डंडई में आजसू पार्टी सम्मेलन हुआ संपन्न। जिलाध्यक्ष ने कहा, गढ़वा जिले में आजसू पार्टी का लगातार हो रहा विस्तार। डंडई अंबेडकर चौक के प्रांगण में आजसू पार्टी का प्रखंड स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दशरथ चौधरी ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा अपने संबोधन में कहा कि गढ़वा जिले में आजसू पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही इस जिले में पार्टी अपने आप को स्थापित करेगा। आज राज्य की जो हालात है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य के हालात बद से बदतर होते जा रही है। सरकार खतियानी जोहार यात्रा पर है। इधर न्यायालय के द्वारा 2021 नियोजन नीति को भी रद्द कर दिया गया है। राज्य में बालू का भारी पैमाने पर उत्खनन हो रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। इससे स्पष्ट यह होता है कि सरकार व सरकार में शामिल लोग अनपढ़ एवं गंवार है, निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, या फिर इस राज्य के जनता को सरकार जाहिल समझ रखी है। पार्टी के केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा ने कहा कि 1932 खतियान व 27% आरक्षण लागू हुआ ही नहीं तो किस बात का खतियानी जोहार यात्रा। यह सब जनता को भरमाने का सरकार काम कर रही है। राज्य में हुए करोड़ों रुपए का घोटाला का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिला राज्य का बालू दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है, वही गरीब की आवास के लिए बालू नहीं मिल पा रहा है। जिले के पदाधिकारी आवास पूरा नहीं होने पर मुकदमा दर्ज एवं राशि को वापस करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अध्यक्षीय संबोधन में श्री दशरथ चौधरी ने कहा कि आजसू पार्टी को गांव तक संगठन मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। आज प्रखंड कमेटी जो बनी है, यह अपने दायित्व को समझते हुए डंडई प्रखंड के एक गांव तक संगठन को बनाए व मजबूत करे। आने वाले समय आजसू पार्टी में भी गढ़वा जिले से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंच सके। काफ़ी तेज़ी से संगठन का विस्तार किया जा रहा है और प्रखंड स्तर ही नहीं बल्कि यूँ कहें कि पंचायत से लेकर के ग्राम स्तर तक संगठन का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। अभी गढ़वा में लगभग 7,000 हमारे सक्रिय कार्यकर्ता अब तक से हो चुके हैं और यह जो 2023 है 23 तक एक बूथ स्तर तक हमारा संगठन का निर्माण कर लिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आजसू अपने दमखम पर इस क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेगी और हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने जिस तरह से राज्य में संगठन को विस्तार को गति देने के लिए काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और राज्य की जो दशा और दिशा है वह बहुत ही दुर्भाग्य है। राज्य में सरकार का जो काम करने का तरीका है इस पे सवालिया निशान उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि न तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगता है कि सभी लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, या तो इस राज्य के जनता को वे लोग जाहिल बूझ रहे हैं। आप एक तरफ देखेंगे कि 1932 को खतियान को पारित कराने का बात करते हैं, 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन मिला कहाँ? नगर निकाय चुनाव में भी इससे वंचित किया गया और सरकार निकल रही है खतियानी जोहार यात्रा। इसका क्या मतलब है? यह भ्रम फैला करके अपना सत्ता पर काबिज रहने का जो तरीका है यह सिस्टम गलत है। राज्य के इससे विकास होने वाला नहीं है। दूसरा चीज़, अभी कल ही के अखबारों में जो प्रकाशित हुआ, झारखंड का जो हाई कोर्ट है न्यायालय के तरफ से यहाँ का जो 2021 का नियोजन नीति है उसको रद्द कर दिया गया। आखिर रद्द क्यों हुआ? इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी शब्द को, भाषा को उससे बाहर कर दिया। दूसरा, नियोजन नीति का आधार इन लोगों ने माना कि जो झारखंड में मैट्रिक का जो पास करने वाले जो छात्र हैं, इंटर का जो पास करने वाले छात्र हैं, ऐसे लोगों को झारखंडी माना जाएगा। यह कहाँ का विडम्बना? ये देख लीजिए, सरकार का जो नीतिगत जो फैसले लेते हैं वो हाई कोर्ट उसको निरस्त कर देता है। तो साफ साफ यही झलकता है कि पढ़े हुए लोग नहीं हैं। चूँकि सबको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए, ऐसा नीतिगत फैसला अगर राज्य की सरकार लेती तो निश्चित रूप से आज यहाँ के छात्र, नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दर दर के ठोकरें नहीं खाना पड़ता। अभी तक देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ों का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आने वाले भी थे, लेकिन इसी बीच में न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के जनता के नुकसान जितना बड़े पैमाने पे हो रहा है, यहाँ के जो गरीब युवा जो छात्र हैं, गांव से निकल करके शहर तक जो पढ़ने जाते हैं,
एक एक छोटा छोटा पैसा जमा करके इनके गार्जियन उनको रांची में पढ़ाने का काम करते हैं कि आने वाला समय में हमारा बेटा को नौकरी मिलेगा, लेकिन आज उससे वंचित होना पड़ रहा है। उनका समय और उनका क्या, राज्य सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है यह बहुत ही राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आजसू हर स्थिति में इससे लड़ेगी और लड़ करके उनके हक और अधिकार को दिलाएगी। आज देखेंगे झारखंड की एक एक जनता आजसू के अध्यक्ष जो सुप्रीमो हैं सुदेश महतो की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक विजन है सुदेश महतो के पास, एक ऐसा ये संगठन आजसू है जब 22 जून 1986 को जब अपने आप को स्थापना काल से 2000 तक एक ऐसा संगठन 14 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ा। 14 साल चुनाव एक पूरे हिंदुस्तान में बल्कि कहा जाए कि एक संगठन राजनीतिक संगठन बना और 14 साल तक चुनाव कोई नहीं लड़ा। झारखंड अलग लेने के बाद भी हम लोगों ने चुनाव लड़ने में अपना योगदान दिया है। हमारे हजारों कार्यकर्ता इस झारखंड आंदोलन के लिए प्राणों की आहुति दिए हैं। आजसू के एक एक कार्यकर्ता जो राज्य में अभी दशा उदिशा है उसके लिए काफ़ी तकलीफें होती है, काफ़ी दर्द होता है कि इस राज्य में एक एक गांव तक जो सुदूरवर्ती गांव तक जो विकास का रास्ता विकास का मार्ग पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार केवल फटा हुआ ढोल पीट करके जताने का प्रयास कर रही है कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए गांव-गांव तक आजसू के लोगों को, आजसू के कार्यकर्ताओं के साथ जोड़ने का पार्टी के साथ काम कर रहे हैं कि ताकि आने वाला समय में एक ज़बरदस्त हम लोग गढ़वा जिला में उलगुलान का काम करेंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। आने वाला समय में विधानसभा जो चुनाव होगा उन्हें सत्ता से बेदखल यही जनता और हम इसी कार्यकर्ता के बदौलत वो काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय आजसू।